ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण रखना चाहता हूँ। प्रकरण ये है, इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मिलकर गाज़ियाबाद के अंदर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार ख़त्म होने वाला है, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे रखे। वैसे तो वो अपने रैली वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि बूथ पर सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी रखना, बूथ के साथ सरकार जो है वो किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाई है, और बेरोज़गारी के मुद्दे को ध्यान में उन्होंने बेरोज़गारी के मुद्दे को सामने रखा। दूसरी तरफ उन्होंने, क्योंकि ये ऐसे कॉमन मुद्दे थे जो इंडिया गठबंधन के खासकर कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के कॉमन एजेंडे, कॉमन मैनिफेस्टो में ये थे। जो जब उनसे सवाल पूछा गया कॉमन एजेंडे की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के अलग अलग मैनिफेस्टो है, इंडिया का मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हमने कई चीज़ें जो हैं वो साथ में लेकर चले हैं, कॉमन हैं। खासकर दोनों पार्टनर ने, दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी अपनी योजना के अनुसार जातिगत जनगणना की महत्वपूर्ण बात सामने रखी और बेरोजगारों की बात सामने रखी और मतलब महंगाई की बात सामने रखी। जबकि दूसरी तरफ एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया, उसमें गठबंधन की कोई उसमें मैनिफेस्टो के अंदर मुख्य जो समस्या जनता की है वो समस्या ये है कि वो कहीं ना कहीं उनका मतलब उन्होंने जनता के मुद्दों को कोई सरोकार के साथ नहीं रखा। और ख़ासकर इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये दिखाई दे रहा था कि वो जनता को खतरे के लिए आगाह कर रहे, और इन दोनों नेताओं का कितना असर रहेगा ये तो पहले फेज के चुनाव में ही पता लग जाएगा, जो चुनाव में भी पता लग जाएगा। और ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, किस तरीके से विवरण घटनाएं करके रखी जा रही हैं सामने, दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के विज़न को रखा और जनता से आग्रह किया, अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएं। अब देखना होगा कि ये दोनों नेताओं का कितना जोर आजमाइश रहता है।